हेलो, नमस्कार सबको। कैसे हो आप? पेपर आ गया है बिल्कुल। हम नंबर सिस्टम की हमने आज क्लास नंबर सेकंड ले रहे हैं। ठीक है, पहली क्लास में हमने सीखा था डिविजिबिलिटी रूल कि 2 से 3 से 4 से कैसे डिवाइड होते हैं नंबर। अब आगे क्वेश्चन करेंगे हम जो आए हुए हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइम नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 100। ठीक है, ऐसी कोई बाबा की बूटी नहीं आती है कि 50 से 100 तक मैं आपको बोल दूँ इसमें से माइनस करके इससे डिवाइड कर दो, इतना कर दो, हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा बिल्कुल आसान से। आपके पास टाइम पेपर में बहुत होगा। ठीक है, जीके के क्वेश्चन जो आते हैं, कंप्यूटर के जो आते हैं वो आते हैं, है ना। कोई ऐसा क्वेश्चन तो होगा नहीं कि जो आप सोचते रहोगे उस पर कुछ कैलकुलेशन करोगे कि भारत कब आज़ाद हुआ, 1947 को लिखने के लिए फिर वो थोड़ी ये थोड़ी पूछेगा कि उस दिन क्या दिन था, कितने बजे हुआ था, फिर आप दिन निकालोगे कि लीप ईयर था कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ना। जीके के क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे। ऐसे ही हमारे पास मैथ के लिए बहुत टाइम मिलेगा, 15 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, देखिए 50 से लेके 100 तक है, यानी कि 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, अब जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 है वो तो प्राइम हो ही नहीं सकता। जिसके पीछे 5 है वो भी प्राइम नहीं हो सकता। यानी कि नंबर कौन कौन से बचेंगे, जैसे 5 के पीछे 1 आ सकता है। 5 के पीछे पहले ये चीज़ें समझते हैं, है ना। जैसे 51, 52, 53, 54 लिख लेते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। देखिए जिसके पीछे जीरो है वो तो हो ही नहीं सकता। जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 है वो भी 2 से भाग होगा ही होगा। 2, 4, 6, 8। इसलिए आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाया था पहले कि 2 से कौन कौन से नंबर भाग होते हैं, जिसके पीछे वाला लास्ट वाला डिजिट है या तो 0 हो या 2 से भाग हो। यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ये तो भाग हो रही है, यानी कि ये तो हो ही नहीं सकती। तो ये तो किसी भी नंबर के पीछे 2, 4, 6, 8, 0 है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। हट गया। जिसके पीछे 5 है, हमने बताया था 5 से डिवाइड का क्या रूल है, 5 जिसके पीछे 5 हो या 0 हो, यानी कि 5 वाला भी नहीं आएगा। यानी कि हर 10 की सीरीज में 60 से 70, 100 से 110 या चाहे 1050 से 1060 हो, जिसके पीछे जो आएंगे वो सिर्फ 4 डिजिट रहेंगे, 4 नंबर रहेंगे। 4 डिजिट 1, 3, 7, 9, यही वो नंबर हैं जिससे कोई संख्या भाग ना हो सकती, जहां पे प्राइम नंबर बनने के चांसेस बढ़ेंगे। तो हमने लिख लिया 51, 53, 57, 59। ठीक है, ऐसे तो हम एक एक करके लिख सकते हैं कि 51 नहीं होता, 52 नहीं होता, 53 नहीं होता, ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं आपका। ठीक है, ऐसे ही 61, 63, 67, 69। 69 को बोलते हैं 69। 71, 73, 77, 79। अब जिसको 59 का नहीं पता उसको 59, 69 का नहीं पता 69, 79 का नहीं पता 79, 81, 83, 87 और 89। ऐसे ही 91, 93, 97 और 99, 99। ठीक है, 59, 60 से पहले वाला 59, 70 से पहले वाला 69, 70 ऐसे बोलते हैं इनको। 80 से पहले 79, उन लगा दिया, 70 से पहले लगा दिया तो 69, 69 बन गया। 80 से पहले लगा दिया तो 79 बन गया, 89। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते, यानी कि मोटा मोटी जो नंबर बचे हैं हमारे पास वो ये वाले नंबर बचे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते ही 50 नंबर नहीं सोचने हैं, 50 नंबर लिख के नहीं बैठना है। सिर्फ कितने नंबर लिखने हैं, ये कितने हो गए, 20 नंबर आ गए। अब 20 में से देखिए, हमने देख लिया था कि 0 से 5 से 2 से ये डिविजिबिलिटी रूल हमने देख लिया। ठीक है, और 4 से देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो 4 से होगा वो 2 से तो होगा ही होगा, है ना। तो अब आती है किस पे, 3 पे। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, आप या तो इनको भाग करके देख लो। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जिसके नंबर का सम, जिसके डिजिट का सम, किसी भी नंबर के डिजिट का सम जो है, नंबर और डिजिट में आप फ़र्क समझना। आपका मोबाइल नंबर पूरा का पूरा क्या है, एक नंबर है, उसमें 10 अंक हैं, 10 डिजिट हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर रखना आप।
अंक और संख्या दोनों अलग अलग है। संख्या का मतलब है कि पूरा संख्या, जैसे 51 एक संख्या है, एक संख्या है, लेकिन इसमें डिजिट कितने हैं, अंक कितने हैं, 2 अंक हैं। ठीक है, जैसे आपका नंबर मान लेते हैं 99930001 2 ऐसे करके कुछ भी नंबर है, ठीक है, या 34 कुछ मान लेते हैं। जैसे इसमें 12 डिजिट हो गए, ये 12 डिजिट हैं लेकिन संख्या सिर्फ एक है। ठीक है, अब समझते हैं चीज को। अब समझते हैं कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जिस संख्या के डिजिट का सम, यानी कि जैसे 5 और 1 6 है, 5 और 1 6 है, 6 3 से भाग होता है, यानी कि 3 6 9 सारे के सारे किससे भाग होंगे? 3 से, है ना। जैसे 5 और 1 6, यानी कि ये भी किससे भाग होगा? 3 से भाग होगा। तो इसको हम हटा सकते हैं, ये वाला हटा दिया। ठीक है, अब 5 और 3 8 नहीं, 7 और 5 12 होगा, 9 और 5 14 नहीं होगा, 6 और 1 7 नहीं होगा, 6 3 9 ये भी होगा, 9 और 6 ये भी होगा। अब 7 और 1 8, 7 और 3 10, 7 और 7 14 नहीं हो रहा कोई भी, 9 7 16 नहीं हो रहा, 8 और 1 9 हो गया, 8 और 3 11 नहीं हो रहा, 8 और 7 15। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपको इसलिए कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, 9 और 8 17, 9 और 1 10 नहीं, 9 और 3 12, 9 और 9 18। अब देखिए, बिल्कुल हम बेसिक से कर रहे हैं। एक चीज़ अब आपको समझ में आ गई कि ये वाली संख्या भी चली गई, 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 यहाँ पे ये और ये। ठीक है, ये आप यकीन मानो पहला क्वेश्चन हम आराम से कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आपको 50 51 में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं 100 तक जाते जाते सारी संख्याएं भूल जाओगे आप। ये 2 से भाग हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से हो रहा है, और वहाँ तक पहुँचोगे तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर अगर ऊपर नीचे हुआ तो आंसर सारे 9 10 11 हैं। ठीक है, यहीं गड़बड़ा जाएगा सब। ठीक है, अब 3 पे हो गया, 4 वाला हम कंसेप्ट बता ही दिया, 5 वाला हो नहीं सकता, 6 वाला 2 और 3 वाला हो गया, बचता कौन सा है? 7 और 11। ठीक है, 7 पे देखते हैं, 7 पे 53 नहीं हो रहा, 7 पे 59 नहीं हो रहा, 61 नहीं, 67 नहीं, 71 नहीं, 73 नहीं, 77 हो रहा है। ठीक है, 79 नहीं हो रहा, 83 नहीं हो रहा, 89 नहीं हो रहा, 91 हो रहा है। ठीक है, ये 2 नंबर भी चले गए। ठीक है, अब 11 से तो कोई भाग हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो हो रहा था वो 7 से डिवाइड होकर चला गया। तो नंबर कितने बच गए? 2 2 4, 3 7 और 3 10। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। आगे बढ़ते हैं। वट इज द नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 40? अब 40 से कम के बताने हैं, 40 से कम के प्राइम नंबर बताने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वही कॉन्सेप्ट, क्या करना है? हमें पता है प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं, और 2 अकेला इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर है, और 3 है। अब 2 से डिवाइड वाले तो लिखने नहीं ना, 5 लिखना है, 2 3 5 7 9, फिर आगे डबल डिजिट में 11 13 17 19, फिर आगे 21 23 27 29, फिर आगे 31 33 37 और 39। ठीक है, अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं सर? 1 तो सबसे पहले आना चाहिए था। मैं बनूंगा पुलिस वाला, मैं चलाऊंगा जिप्सी थानेदार बन के। कैसे चलाऊंगा? 1 नंबर को लिख के प्राइम नंबर में, तो फिर आपको पहली क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें पहले बताया था कि सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या है? 2 है, क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है जिसका 1 और उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, यानी कि कम से कम कितने फैक्टर हों? 2 फैक्टर हों। ठीक है, और 1 में कितने फैक्टर हैं? 1 ही है।
तो इसलिए एक क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। अब आते हैं हमारे कंसेप्ट पे। 2 3 किसी से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। 9 हो रहा है 3 पे, तो ये नहीं होगा। 3 से डिविजिबिलिटी देखनी है हमें। 1 और 1 2 नहीं हो रहा, 3 और 1 4 नहीं हो रहा, 7 और 1 8 नहीं हो रहा, 9 और 1 10 नहीं हो रहा, 21 हो रहा है। 3 7 21 होता है, इसलिए आपको पता है। लेकिन हम इनको डिजिट को ऐड करके करेंगे ना, आसान हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसे पूछ ले 1500 से लेके 1600 तक के प्राइम नंबर बताओ। 2 और 3 5 नहीं हो रहा, 7 और 2 9 हो रहा है, 9 और 2 11 नहीं हो रहा, 3 और 1 4 नहीं, 3 और 3 6, हाँ, 9 और 3 12, हाँ जी। अब इनको साफ कर देते हैं, ठीक है। ये बच गए। अब कोई नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 11 से हो रहा है, 11 से तो खुद ही है, एक ही है, 11 ही है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास नंबर कितने बच गए, ये वाले नंबर बच गए, 3 4 7 और 4 11। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 11 आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देख सकते हो, दोबारा समझ सकते हो, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, ताकि हर एक किसी को समझ में आ जाए। बस हमने अब तक इतना समझा है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जिसके पीछे 2 4 6 8 0 है। 3 का क्या है, जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 और 60 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं। करना क्या है, वही 30 की लाइन, 40 की लाइन, 50 की लाइन, ठीक है। 3 कितनी बार लिखना है, 4 बार, और 4 भी 4 बार, और 5 भी 5 बार। क्या क्या है, 1 3 7 9, 3 7 9, 1 3 7 9, ठीक है। अब इनमें देखना, पहले क्या देखना, 3 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, और 3 से डिवाइड करने का क्या रूल है, डिविजिबिलिटी का रूल है, 3 से भाग देने का रूल है। बार बार बता रहे हैं कि जिसके अंकों का योग 3 से भाग हो रहा हो, यानी कि जिसके अंकों का योग में 3 6 9 12 15 18 आ रहा हो, है ना। तो देखिए 3 और 3 6 हो गया भाग, 7 और 3 10 नहीं हुआ, 9 और 3 12 हो गया, 4 और 1 5 नहीं, 4 और 3 7 नहीं, 7 और 4 11 नहीं, 4 और 9 13 नहीं, 5 और 1 6 हो गया, 5 और 3 8 नहीं हुआ, 5 और 7 12 हो गया। यानी कि ये क्या है, ये तो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि ये तो प्राइम नंबर नहीं है। तो इनको हटा सकते हैं, इनको हटा देते हैं जी। ठीक है, पहुंचे कुछ आसपास आंसर के, है ना। अब किसे देखना है, 7 से। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल, 2 रूल होते हैं 7 से डिविजिबिलिटी के। एक तो 3 3 के पेयर देखते हैं, ठीक है। लास्ट वाले पेयर में से पहले वाला पेयर माइनस करो, जो बचे उसको 7 से भाग करके देखो, वो आ जाएगा। अगर छोटी स्टेटमेंट है, छोटा जैसे कि 343 है, अगर इतना ही है मान लेते 657 है, इनको क्या करेंगे, लास्ट वाला जो डिजिट है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 6, और इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 34 में से 6 गया 28, अगर 28 7 से भाग हो रहा है तो ये वैल्यू जो है, ये नंबर जो है वो भी 7 से भाग होगी, है ना। क्या क्या रूल बताया है, जैसे कि 657 है, 657 में क्या करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, इसमें से माइनस करके लिखेंगे, कितना आ गया 1 और 5, 51 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 657 भी नहीं होगा, ठीक है। 7 पे गया, ये हो गया, बाकी कोई भाग नहीं हो रहा है, तो कितने बच गए, 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है। 30 और 60 के बीच में कितनी है, 3 2 5 2 7, ठीक है। अगर कई बार क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, आंसर यहाँ से कहीं से मैच नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप 100% सही हैं, ध्यान देना ये बात का, तो आप कोई भी आंसर टिक कर देना, आपका उसका क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 301 और 320 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। 301 303 307 309, फिर क्या है 311
313, 317 और 319। ठीक है, अब देखिए 8 से ज़्यादा तो होने से रही, तो 9 तो आंसर से वैसे चला गया। ठीक है, अब क्या करना है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल, 3 और 3 6, 7 और 3 10, नहीं 9 और 3 12, 3 और 2 5, 3 और 3 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 1 11, 9 और 3 12 और 1 13, यानी कि 2 ही गए। अब कितने बच गए, 6 बच गए। ठीक है, पहली चीज़ तो आंसर देखो सबसे छोटा 6 ही है, तो आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। ठीक है, अगर आप 7 से चेक करना चाह रहे हो तो 7 से चेक कर सकते हैं। जैसे 301 को कैसे चेक करेंगे, 301 को चेक करेंगे कैसे, 7 से भाग करके, नहीं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कितना आ गया, 1 दूनी 2, 30 में से 2 गया 28, 28 7 से भाग हो रहा है जी, हो रहा है, 7 चौक 28। वैसे 301 को करके देखेंगे ना, ये भी 7 से भाग होगा, 7 चौक 28, 2 1 7 या 21, यानी कि ये कैंसिल आउट हो गया। अब बारी आती है किसकी, 307 की, 7 दूनी 14, कितना बच गया 16। ठीक है, यहाँ पे एक के कम, 1 दूनी 2, 31 में से 2 गए 29, 3 दूनी 6, 31 में से 6 गए 25, 7 दूनी 14, 31 में से 14 गए 17, 9 दूनी 18, 31 में से 18 गए 13, तो इनमें से कोई भाग नहीं हो रहा, यानी कि ये बच गए थे 5। ठीक है, फिर किसे देखेंगे, 11 से देखेंगे। 11 से देखने का रूल क्या था, अल्टरनेट जो बचता है उसको हम कैंसल आउट कर देते हैं, अल्टरनेट वैल्यू को आपस में जोड़ देते हैं, फिर उनको क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। कैसे, जैसे कि 311 बचा हुआ है, आंसर हमारा आ चुका है 6 मिनिमम। वैसे तो आंसर कितना आ गया था, एक बची थी वैल्यू और 4 ये 5 थे, इनमें से एक देखेंगे। इसमें करना क्या है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 5 में से एक गया 4, 4 11 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। 11 से भाग कौन सा होगा, जो 11 के सीरीज में होगा, 11 से टेबल से कट रहा होगा या 0 बचेगा। जैसे 313 है, 3 और 3 6, और ये एक क्या है बीच वाला, तो इसको माइनस करेंगे, 5 नहीं हो रहा। जैसे 319 है, 319 में क्या करेंगे, 9 और 3 12, और ये बीच वाला माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 11, 11 11 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो यानी कि 319 जो है वो 11 से कैंसिल आउट हो रहा था, तो इसका आंसर आना चाहिए था 4 संख्याएं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल देते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि टाइम आपके पास बहुत है। ठीक है, क्वेश्चन कम है, 15 क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है, ये आपका डिसाइड करेंगे कि आप फिजिकल देने ट्रेनिंग पे जाओगे कि नहीं जाओगे। ठीक है, आप वजीराबाद में ट्रेनिंग पे जाओगे कि नहीं जाओगे, ये डिसाइड करेंगे ये 15 नंबर। ज़्यादा नहीं ध्यान देना, बस इतना ही तो ध्यान देना है कि आप बस में जा रहे हो, ट्रेन मेट्रो से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, 20 मिनट की वीडियो हो, 1.25 की स्पीड से या 1 की स्पीड से आप सुनते चले जाओ, है ना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक बार देख लो घर जाके, आते टाइम फिर कान में ईयरफोन लगा के रहते हो, किसी से बात करते रहते हो, उससे बढ़िया 20 मिनट बाद यहाँ पर देख लो। 15 दिन तो बचे हैं। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर का एक तो फैक्टर होता है 1, और एक होता है वो सेल्फ, यानी कि खुद। ठीक है, जैसे 7 है, 7 एकम 7, तो फैक्टर कितने हो गए, 2 हो गए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कितना ही कुछ कर लो, आप सोल्व करने में बैठोगे तो आंसर याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से वैल्यू किस किस से डिवाइड होंगी, 37 से या 173 से। ठीक है, वहाँ तक पहुँचोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, आंसर बच जाएगा 1007। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर इज प्राइम। प्राइम में पेयर में कैसे होगा कि जो दोनों नंबर क्या है, प्राइम है। ठीक है, देखिए जैसे 7 और 97 है, किससे जा रहा है ये, पहले देखते हैं 3 से किसका जा रहा है ना, 2 से तो कोई जा ही नहीं रहा, 3 से देखते हैं। 3 से देखने के लिए क्या है, सबका टोटल कर लेते हैं, ये कितना, 7 और 3 10, 7 और 6 13, 7 और 4 11, 7 और 2 9, 7 और 5 12, 7 और 6 13, 7 और 7 14, 9 7 16। अब 3 की टेबल में कौन कौन से हैं, 3 की टेबल में कौन कौन से हैं, 3 की टेबल में है 3 चौके 12, तो ये पेयर नहीं है।
और कौन सा है 3 3 9, तो ये भी पेयर नहीं है। तो आंसर कितने बच गए, 2 बच गए। अब किसे देखेंगे 7 से, 7 से कौन सा जा रहा है, ये जा रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। हमारा आंसर क्या बच गया, 37 और 67। ये ऐसा पेयर है जो दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है जिन दोनों का, दोनों वैल्यूज का HCF एक हो, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। प्राइम नंबर में भी प्राइम, को प्राइम। ठीक है। यानी कि जैसे 2 नंबर हैं, दोनों में क्या होना चाहिए, जैसे कि 5 और 7 है, दोनों में 5 एकम 5 है, यहाँ पे 7 है, तो दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, कॉमन नहीं है कुछ भी। ऐसे ही जैसे कि हम मान सकते हैं 5 और 6 है, 5 एकम 5 है, 3 दूनी 6 है, ये भी को प्राइम नंबर है। जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर में सारे की सारी जो वैल्यू है वो हमेशा प्राइम नंबर ही हो। क्या हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ओड भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इसका पेयर बनाएंगे 17 गुना 4, इसका आ गया 17 गुना 5, 17 कॉमन नहीं होगा, 3 पंजे 15, 3 पे गया 104, 3 कॉमन आ गया, जिसमें कॉमन आ रहा है वो नहीं हो सकता, है ना। जैसे इसमें है 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 गुना 13, तो इसमें 13 कॉमन है, तो ये भी नहीं है। ये क्या है, 91 और 141, इसको क्या लिखेंगे, 13 से 91। ये किसी से जा रहा है, 7 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। कैसे, 14 माइनस में 1 दूनी 2, कितना बच गया 12, 12 7 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ना 7 से हो रहा है ना 13 से हो रहा है। ठीक है, 3 से हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों से